देखिए, नव वर्ष की शुभकामनाएं जब हम दे रहे हैं तो इस नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ एक अच्छी सी गुड न्यूज़ भी आपको देनी चाहिए। फिर तो डोनाल्ड ट्रंप की भी बात करेंगे, ईरान की भी क्राइसिस की बात करेंगे, रूस यूक्रेन की भी बात करेंगे। भारत जो है, अगर हम विकसित देशों की लिस्ट में अगर हम बात करें, बहुत जल्द शामिल हो सकता है। क्यों? क्योंकि विकासशील देशों की लिस्ट में लगातार हम पायदान एक के बाद एक ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। हर्षवर्धन जी, आपको सारी अर्थव्यवस्था की जानकारी रहती है, तो गुड न्यूज़ आप ही बता दें, भारत कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है, फिर खबरों पर मैं जाऊंगी। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ी जो बात है कि हम उस दौर में जो कहते हैं कि दुनिया की सबसे तेज तरक्की की रफ्तार लेकर आ रहे हैं, जब दुनिया का हर हिस्सा इकोनॉमिक तौर पर अनस्टेबल है, जब ट्रेड के सारे ट्रेडिशनल जो पैरामीटर थे वो ध्वस्त हो गए। उस समय में हम सबसे तेज रफ्तार में चल रहे हैं। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, और हम जर्मनी को मतलब 2030 तक वैसे कहा जा रहा है, लेकिन हम उससे पहले सरपास कर जाएंगे अगर हमारी यही रफ्तार रही। अब जो 30 लाख करोड़ डॉलर, 19 लाख करोड़ डॉलर, उसके बाद 4.7 लाख करोड़ डॉलर, ये एक तरह से कहें जो 1 2 3 4 का 3 और 4 के बीच में अंतर नहीं। दूसरा, भारत ने चाइना मॉडल पर अपने आप को डेवलप नहीं किया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया, सारी कंपनी यहां आएंगी। हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने उस दौर में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जब ट्रंप का एरा आ गया और उसने कहा कि टैरिफ थ्रेट होगी, इसको ये लगाएंगे, उसके जब WTO इररेलेवेंट हो गया, यानी आफ्टर 2005 जो दुनिया थी वो पूरी तरह से 25 में बदल गई, 24-25 में, तो उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा सबसे बड़ा बाजार, हमारी AI और जो दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें जो इनोवेशन है, ओवरऑल हम कहें तो दुनिया के लिए हम चीन के विकल्प के तौर पर सामने नजर आ रहे हैं। तो बात तो यह है कि हम कोई डेड इकोनॉमी नहीं है, हम बड़े ही ब्राइट वाइब्रेंट इकोनॉमी है, और हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शुमार है। अब भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कितना भी टैरिफ वॉर करते रहे, क्योंकि 2026 का नया रेजोल्यूशन डोनाल्ड ट्रंप ने सबके सामने रख दिया है और कहा है कि 2026 में उनका एकमात्र संकल्प होगा दुनिया में शांति की स्थापना करना, धरती पर शांति रहे, यही 2026 का उनका संकल्प है और इसी ट्रैक पर वो आगे बढ़ेंगे। फ्लोरिडा में हुई न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेशन के दौरान ट्रंप ने ये बातें कही, लेकिन जिस शांति के नाम पर ट्रंप नोबेल पीस प्राइज का सपना संजोए हुए हैं, वो हकीकत बनता नजर नहीं आ रहा है। 25 की शुरुआत में ट्रंप के सामने युद्ध की 2 से 3 चुनौतियां थी। 26 में ट्रंप के सामने 9 बड़े युद्ध की चुनौतियां हैं। अगर वो वाकई में इसे खत्म करना चाह रहे हैं तो चैलेंज और बढ़ गया इस साल। और मजेदार बात यह है कि उनके कोई सुन नहीं रहा। 2 से 3 युद्ध में अमेरिका खुद ही इन्वॉल्व है। वेनेजुएला से टेंशन है, ईरान से कॉन्फ्लिक्ट है, चीन, जापान, ताइवान के बीच में क्लैश के सेंटर में है, और इसके बावजूद ट्रंप शांति दूत हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप का यह संकल्प कितना पूरा होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जब उनसे वेनेजुएला पर हमले में CIA की भूमिका को लेकर सवाल पूछा गया तो उनसे जवाब देते नहीं बना। पूछा तो गया था सवाल वेनेजुएला को लेकर ही, लेकिन कुछ बात वो कर नहीं पाए। प्रोफेसर साहब, शांति दूत बनना चाहते हैं लेकिन वॉर में तो खुद इन्वॉल्व है। मुझे लगता नहीं है कि ट्रंप जो है वो शांति के मसीहा के तौर पर उभर करके आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी अपनी पर्सनालिटी में ही एक कंट्राडिक्शन है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उनकी पर्सनालिटी में ही कंट्राडिक्शन है, क्योंकि पर्सनालिटी में वो कहीं से भी ये नहीं दिखते जिसमें डोमिनेट करने की इच्छा हो, जो हेजेमोनिक प्रवृत्ति का आदमी हो, वो कभी शांति का मसीहा नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से वो कहते हैं कि भाई जो है वो आइसलैंड जो है वो हमारा ये हो जाना चाहिए, जिस प्रकार से वो कहते हैं कि जो है वो वेनेजुएला में जो है वो हम उसको जाकर के अटैक कर देंगे, जिस प्रकार से वो एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप के साथ खड़े हो जाते हैं, जिस प्रकार से वो ईरान पर बॉम्बिंग करते हैं, तो कहीं से ये नहीं दिखता है कि वो, और जब आप बात करते हैं कि दुनिया में अकेला हम मसीहा के तौर पर खड़े हों, अमेरिका द ग्रेट हो, अमेरिका ग्रेट कैसे हो सकता है? तभी तो हो सकता है जब वो सबको डोमिनेट करे। हर जगह आप ट्रंप की एक तलवार की तरह जो है वो ट्रेड जो है उसको आप तलवार की तरह यूज कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब अपने देश के बारे में चिंता करे, जो सबको साथ लेकर के नहीं चले, तो दूसरे देश क्या करेंगे? दूसरे देश अपनी चिंता करेंगे।